जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्लेटफार्म सूथोड़ ऑफिशियल हब पे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। और अगर आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट में आपसे इस टॉपिक से वीडियो ज़रूर पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर से दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी इस वीडियो में हम लेके आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत द्वारा पाकिस्तान पर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसी के को लेके दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे MCQ 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। अच्छे से पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। और ये काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाले हैं आपको आगामी यानी आने वाले एग्ज़ाम में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और सभी साथी हैं जो यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या रहने वाला है। तो सभी के सभी है ना, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। क्लास का शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपसे स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, क्या पूछा है आपसे? ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के जवाब में लॉन्च किया गया था? ठीक है, ऑपरेशन जो सिंदूर है किस घटना के जवाब में लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, सभी आपने देखा होगा हाल ही में जल्द में पहलगांव में हमला हुआ था। याद रखिएगा, पहलगांव में हमला हुआ था जो पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसी को देखते हुए, उसी मद्देनज़र ये ऑपरेशन जो हुआ था तो भारत सरकार द्वारा किया गया। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर तो पहलगांव में जो हमला हुआ था उसी के कारण ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? बताइए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर है शुरू कब किया गया था? तो याद रखिएगा, इसकी जो एग्जैक्ट डेट है दोस्तों वो है 7 मई 2025। ठीक है, याद रखिएगा। रात में दोस्तों 1 बजे के बाद यह जो है ऑपरेशन जो शुरू किया गया था उस पर क्या हुआ था, 7 मई की डेट को जो हो चुकी थी। तो 7 मई 2025 से क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना। ठीक है, जहाँ भी आतंकवादी ठिकाने थे उनको नष्ट करना था ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। इम्पोर्टेंट है, उद्देश्य है। ठीक है, बी ऑप्शन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना या ठिकानों को नष्ट करना था। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपसे पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था? ठीक है, तो कितने एक टारगेट होता है। ठीक है, और कोई भी अगर ऑपरेशन किया जाता है तो आर्मी द्वारा तो एक टारगेट जो है कि जाता है। तो टारगेट क्या था? कितने आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था? तो वो 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। ठीक है, कितने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था? तो 9 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रात देखिएगा, किसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो जिस भी तरह क्वेश्चन पूछे इस वीडियो को आपको अभी सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ऑपरेशन सिंदूर में किन किन सेनाओं ने भाग लिया? यानी कि भारत की कौन कौन सी सेनाओं ने भाग लिया? तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में क्या था भाग? तो 3 सेनाओं ने लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो थल सेना, नौसेना और वायु सेना। ठीक है, यानी कि हमारी नौसेना
वायुसेना और तीनों सेनाओं ने भी इसमें संयुक्त ऑपरेशन है, ये ठीक है क्या? संयुक्त अभियान या संयुक्त ऑपरेशन है, ये ठीक है। भारत की तीनों सेनाओं का याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम किसने सुझाया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, यह रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम है वो किसने सुझाया? दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपसे पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार के ड्रोन का उपयोग किया गया? ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार के ड्रोन का उपयोग किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सुसाइड ड्रोन, LMS, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, सुसाइड ड्रोन LMS जो है प्रकार का ड्रोन उपयोग किया गया, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ठीक है, याद रखिएगा सुसाइड ड्रोन LMS। चलिए तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि LMS ड्रोन किसने विकसित किया है? तो LMS ड्रोन है जो यह किसने विकसित किया है? तो DRDO ने, ठीक है, DRDO, ठीक है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। LMS ड्रोन किसने विकसित किया था? तो वो DRDO ने, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है? ऑपरेशन सिंदूर के तहत किन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो देखिए JS मोहम्मद लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, उपरोक्त सभी, याद रखिएगा। तो उपरोक्त सभी है, ठीक हो जाएगा। उपरोक्त सभी ठिकानों पर जो है निशाना बनाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? JS मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस प्रकार की मिसाइलों का उपयोग हुआ है? तो ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार की मिसाइलों का उपयोग हुआ है दोस्तों? तो याद रखिएगा SCALP क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो SCALP क्रूज मिसाइल का उपयोग हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि SCAL मिसाइल किस देश की कंपनी ने बनाई है? किस देश की कंपनी ने बनाया है? तो याद रखिएगा दोस्तों यूरोप, ठीक है, यूरोप MBDA, ठीक है, यूरोप MBDA कंपनी ने SCALP जो है बनाई थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तो पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? तो याद रखिएगा विंग कमांडेंट व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्शन बी है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विंग कमांडर व्योम सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों चुना गया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों चुना गया कि ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम क्यों रखा गया? तो याद रखिएगा यह व्यक्तिगत श्रद्धांजलि थी, ठीक है, व्यक्तिगत श्रद्धांजलि थी। यह दोस्तों किसके लिए? खासकर पहलगाम हमले के में जो व्यक्ति मरे थे उनकी विधवाओं के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, उसकी विधवाओं के लिए स्पेशल ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था, ठीक है, याद रखिए। यानी कि कहने का मतलब है कि उसने सिंदूर की कीमत जो है चुकाई जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। इस लिस्ट का नाम है, ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले कितने देर चले? ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले है वो कितने देर चले? तो याद रखिएगा दोस्तों ये चले थे 30 मिनट,
30 मिनट, याद रखिएगा कितने देर तक 30 मिनट चले थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार के बम का उपयोग हुआ है, किस प्रकार के बम का उपयोग हुआ है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, हैमर, हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट होगा, हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके खिलाफ था, ये क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ जा सकता है, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने अलग से डाला हुआ है, याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकवादी, याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र के लिए था, यह भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यह भी मैंने अलग से डाला हुआ है, मोस्टेड क्वेश्चन है, मैंने वही क्वेश्चन डाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है और एग्ज़ाम में आपको पूछे भी जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये सारे महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, इसमें मैंने इसमें डाल दिया है ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। तो ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर के अंदर, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस क्षेत्र में हमले किए गए, तो याद रखिएगा यह पाकिस्तान और पीओके दोनों क्षेत्रों के लिए किए गए थे, ठीक है, पाकिस्तान और पीओके दोनों क्षेत्रों के हमले किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार की नीति अपनाई गई, ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार की नीति अपनाई गई, तो देखिए बिल्कुल संयमित, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल संयमित यानी कि नियम के अनुसार, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर होगा, जो नियम होते हैं, ठीक है, उसके अनुसार जो ऑपरेशन सिंदूर जो है कि नीति अपनाई गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके से क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार के हथियारों का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार के हथियारों का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, उच्च प्रिसीजन हथियार है, ठीक है, उच्च प्रिसीजन हथियारों का उपयोग हुआ था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस प्लेटफार्म से SCA LP मिसाइल लॉन्च की गई, तो दोस्तों किस प्लेटफार्म के द्वारा, राफेल द्वारा, ठीक है, राफेल द्वारा, याद रखिएगा किसके द्वारा दोस्तों, राफेल के द्वारा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार की सैन्य कार्रवाई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा स्टिक और नियंत्रित, ठीक है, स्टिक और नियंत्रित यानी कि जो भी टारगेट किया गया था बिल्कुल वहीं पर जो है ये ऑपरेशन किया गया था दोस्तों। और एक चीज़ बिल्कुल सहमति और नियम के अनुसार किया गया, यानी कि किसी भी सिविलियंस, ठीक है, आम नागरिकों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, ना जहां आम नागरिक रहते हैं वहां कोई भी जो है मिसाइल या बम नहीं गिराया गया था। ये जो ऑपरेशन हुआ था ये सिर्फ वहीं पर हुआ था दोस्तों जहां पर आतंकी संगठन थे, ठीक है, आतंकी संगठनों का जो ठिकाना था सिर्फ वहीं पर हमले हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल सटीक और नियंत्रित और बिल्कुल नियमित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि SCALP मिसाइल को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, और किस नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है दोस्तों स्टम्प शैडो, ठीक है, SPLP मिसाइल को और किस नाम से जाना जाता है, स्टम्प शैडो के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है,
ठीक है। तो यहाँ सही है इसने चारों ऑप्शनों में दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शनों में आपका ऑप्शन ए ये भारत के सहमति नीति को दर्शाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये भारत की सहमति नीति को दर्शाता है, ठीक है। याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। चलिए तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार के ऑपरेशन का नाम है। तो दोस्तों एक सैन्य जो है ऑपरेशन है, ठीक है, भारत की सेनाओं द्वारा किए जाने वाला ऑपरेशन है ऑपरेशन सिंदूर। तो ये एक क्या है, सैन्य ऑपरेशन है, ठीक है। याद रखेंगे ये क्या है दोस्तों, एक सैन्य ऑपरेशन है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। ये थे टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है। याद रखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। टॉप 20 क्वेश्चन ये बनते हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, बार बार वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि यह क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे तो आपका जो है ऑपरेशन सिंदूर से ये क्वेश्चन है ना छूटे ना, ठीक है। तो याद रखिएगा। हालांकि अब जो भी आने वाले एग्ज़ाम होंगे 2 से 3-4 महीने में जो 100% आपके सिंदूर से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्यों ना दोस्तों इस वीडियो को पढ़ें कि इन क्वेश्चनों को पढ़ के 2 या 3 नंबर आपके क्लियर कर लो, ठीक है। याद रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपके जुड़ते हैं। और भी अच्छे अच्छे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके सामने। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने चाहिए दोस्तों। ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।